साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड टीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो जुलाई 2024 में होना है, उसके लिए उत्तराखंड स्पेशल वाला जो सेक्शन होता है, इससे संबंधित अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो वाणी प्रकाशन की उत्तराखंड स्पेशल नामक पुस्तक है, उस पुस्तक को देख रहे हैं और अध्यायवार यहाँ पर हम लोग चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड के संबंध में जो जनसंख्या और नगरीकरण वाला सेक्शन है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कि 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? मतलब जो साक्षरता का परसेंटेज सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम आपका कहाँ पे है, वो है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे कम है। इसके बाद यदि आप क्रम लगाएंगे तो उधम सिंह नगर से थोड़ा ज़्यादा हरिद्वार, उससे ज़्यादा उत्तरकाशी। तो जो सबसे कम वाले जो 3 जिले हैं, उसमें उधम सिंह नगर नंबर 1 पर आएगा, दूसरे पर हरिद्वार, तीसरे पर उत्तरकाशी आएगा। वहीं यदि कहा जाए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है कौन सा है, तो उसमें आपका देहरादून आएगा, दूसरे नंबर पे आपका नैनीताल आएगा, फिर तीसरे पे चमोली आएगा। ठीक है, कुछ और आंकड़े याद रखिएगा यहाँ पर। जैसे उत्तराखंड का जो आपका साक्षरता दर है वो कितनी है, वो है 78.82%, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% से ज़्यादा है। इसमें से जो मेल का जो साक्षरता दर है, मेल का या पुरुष का, वो 87.4% है। वहीं फीमेल या महिला का जो है वो आपका 70% है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जनपद है वो आपका हरिद्वार है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले यदि राज्य जिलों का क्रम लगाए तो सबसे अधिक हरिद्वार का है, दूसरे नंबर पर देहरादून है, तीसरे पे उधम सिंह नगर है। ये आपका जो है अवरोही क्रम में है, मतलब सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा, देहरादून में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर आता है। वहीं सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग से के बाद जो है दूसरे नंबर पे चंपावत है, तीसरे पे बागेश्वर है कम वालों में। ठीक है, आगे चलते हैं। 2001 से 2011 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रहा है? तो देखिए, 2 जिलों का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहा है, पौड़ी और अल्मोड़ा का। यदि यहाँ ऑप्शन में पौड़ी होता तो पौड़ी को पहले मतलब पौड़ी में सबसे अधिक जो कह सकते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही है। वो कितनी रही है? वो रही है -1.41, जबकि अल्मोड़ा में जो है ये -1.28 रही है। तो सबसे अधिक पौड़ी में, फिर दूसरे पे अल्मोड़ा में। और सबसे अधिक जो 10 की वृद्धि दर रही है वो कहाँ पर रही है? वो आपकी नैनीताल में रही है। सबसे अधिक जो है नैनीताल में रही है, दूसरे नंबर पे गड़बड़ हो गया। सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो उधम सिंह नगर में रही है। उधम सिंह नगर में रही है, दूसरे नंबर पे देहरादून आएगा, तीसरे पे आपका आएगा हरिद्वार। वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? 85 लाख, और वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1 करोड़ से अधिक है ये। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका देहरादून है। ठीक है, तो साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है आपका देहरादून है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? नैनीताल है। ठीक है, तीसरे पे कौन सा है? चमोली है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर कितना है? पुरुष का कितना है? 87.4% और महिला का 70%। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। वहीं 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितना है? हमने शुरुआत में बात की 78.82% है। ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? महिलाओं का पूछ रहा है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो देखिए, सबसे जो आपका सबसे कम है साक्षरता दर वो कहाँ पर है? वो है उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा वाला तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो जिस विकल्प में उधम सिंह नगर सबसे लास्ट में रहेगा वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, यदि आप गेस करना चाहते हैं तो। यहाँ पे देखिए, बी वाले में उधम सिंह नगर सबसे लास्ट में है तीनों में, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका देखिए पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह
नगर। ठीक है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद रुद्रप्रयाग, फिर उधम सिंह नगर हो जाएगा। महिलाओं के मामले में बात कर रहे हैं, ये महिलाओं के मामले में इस बात हो रही है। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद आपका रुद्रप्रयाग, फिर सबसे कम उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्या रहा है, अधिक रहा है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 17.7% रही है, जबकि उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर जो है 18.81% रही है, तो अधिक रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका कौन सा है, वो है अल्मोड़ा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है, तो ध्यान रखिएगा। और अल्मोड़ा में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे आपका रुद्रप्रयाग है, तीसरे पे पौड़ी है। ठीक है, पौड़ी है। और सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, हरिद्वार में। सबसे कम लिंगानुपात जो है आपका हरिद्वार में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देहरादून है, तीसरे पे उधम सिंह नगर है। अगला है 2011 के अनुसार, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ का लिंगानुपात कितना है उत्तराखंड का, 963 है। 963 है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2001 में 962 था, मतलब एक अंक की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये कौन सा है, हरिद्वार है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका हरिद्वार है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे कम हरिद्वार, दूसरे नंबर पे देहरादून आएगा, तीसरे पे उधम सिंह नगर आएगा, चौथे पे नैनीताल आ जाएगा कम वालों में। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो जनघनत्व है वो सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ पे है, हरिद्वार में, तो सबसे कम उत्तरकाशी में। दूसरे नंबर पे चमोली है सबसे कम वालों में, फिर तीसरे नंबर पे सबसे कम वालों में पिथौरागढ़ है, और चौथे नंबर पे आपका बागेश्वर है, ये सबसे कम वाला है। तो ये क्रम आपका कैसे हो जाएगा, यदि इसको क्रम लगाएंगे तो ये अवरोही, मतलब बड़े से छोटे क्रम में यदि आप जाएंगे जनघनत्व के मामले में, सबसे कम जनघनत्व उससे बड़ा, तो अवरोही नहीं आरोही हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी से ज़्यादा आपका चमोली में है, चमोली ज़्यादा पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ से ज़्यादा बागेश्वर में है, तो ये आरोही क्रम हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका उधम सिंह नगर। दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, देहरादून आएगा, तीसरे नंबर पे हरिद्वार आएगा। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है दशकीय वृद्धि दर, ऋणात्मक में, पौड़ी है, फिर अल्मोड़ा है। आगे चलते हैं, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 3 जिलों की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब 74% से कम है। तो एक भी जिले की साक्षरता जो है 74% से कम नहीं है, मतलब 0 जिले। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला, सबसे कम नगरीकृत जिला मतलब सबसे अधिक ग्रामीण आबादी जहाँ पे रह रही हो, तो सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, वो है आपका बागेश्वर। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत जिला आपका बागेश्वर है। दूसरे नंबर पे सबसे कम वाले में रुद्रप्रयाग आएगा, फिर आपका तीसरे पे उत्तरकाशी आएगा। ठीक है, सबसे अधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, देहरादून है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। दूसरे नंबर पे नैनीताल आएगा, तीसरे पे हरिद्वार आ जाएगा, तीसरे पे हरिद्वार आ जाएगा। तो यदि आप इसको अवरोही क्रम में बड़े से छोटे क्रम चलेंगे, सबसे अधिक देहरादून, उससे कम नैनीताल, उससे कम हरिद्वार। 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है, कहाँ की आबादी जो है वो न्यूनतम है, तो देखिए आपका रुद्रप्रयाग की आबादी जो है वो क्या है, सबसे कम है। रुद्रप्रयाग में जनसंख्या सबसे कम है। इसके बाद सबसे कम आपका चंपावत में है, और तीसरे नंबर पे आपका बागेश्वर है कम वाले में। सबसे ज़्यादा कम रुद्रप्रयाग, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा चंपावत में, उससे ज़्यादा बागेश्वर में, उससे ज़्यादा उत्तरकाशी। तो ये क्रम हो जाएगा। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे, हरिद्वार में है।
अगला है 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो ये 13.44% है। 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है, तो 18.81% रही है। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है, तो जो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही है, वो उधम सिंह नगर में रही है। उसके बाद देहरादून दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आपका हरिद्वार, सबसे अधिक उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून आता है, उससे थोड़ा कम, और उससे थोड़ा कम हरिद्वार है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर है ये। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे रही है, तो वो आपका पौड़ी में रही है, पौड़ी में। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हुई। देखिए 2000 में 962 था, और 2011 में 963 हो गया, तो 1 की वृद्धि हुई है। अगला है 2011 के अनुसार राज्य की कितने प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती रही है, तो शहरी अधिवासों में शहर में रहने वाली आबादी 30.23%, 30.23, और गांव में 69.77% है। ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना रहा है, तो राज्य में औसत लिंगानुपात जो है आपका 963 रहा है, जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 रहा है। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्रों में 884 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, तो देखिए शहरी आबादी में जो 10 की वृद्धि दर हुई है वो 39.94, 39.94, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 10 की वृद्धि हुई है वो 11.52% रही है। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी रही है, 76.31%, 76.31, जबकि शहरी क्षेत्र में 84.45% रही है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, सर्वाधिक नगरीकृत, तो सर्वाधिक नगरीकृत में सबसे अधिक नगरीकृत देहरादून, उससे कम नैनीताल, उससे कम हरिद्वार, तो ये क्रम आपका सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है, और सबसे कम वालों में सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग की, दूसरे नंबर पर चंपावत, तीसरे पे बागेश्वर आएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो देहरादून है। सबसे जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है महिला साक्षरता, तो वो देहरादून है। सबसे कम उत्तरकाशी का है। पुरुष में देखें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रुद्रप्रयाग, और सबसे कम वाला हरिद्वार है। आगे चलते हैं, परंतु ऑन एन एवरेज देखेंगे पुरुष और महिला दोनों मिलाकर सबसे अधिक कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, सबसे अधिक देहरादून में है, और सबसे कम जो है आपका उधम सिंह नगर में है, एवरेज में। आगे बात करते हैं 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका उत्तरकाशी है। यदि आप एवरेज में देखेंगे, मतलब महिला पुरुष दोनों मिला करके, तो उधम सिंह नगर है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन सा, चौथा, जनसंख्या में चौथे स्थान पे है। नंबर 1 पे आपका हरिद्वार है, नंबर 1 पे हरिद्वार है, दूसरे पे देहरादून है, तीसरे पे उधम सिंह नगर, चौथे पे नैनीताल है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यदि आप देखें उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व आपका 189 है। कितना है, 189, जो कि ऑप्शन में नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 159 जो है आपका 2001 में था, तो 2001 से 2011 में जो है 30 अंकों की वृद्धि होकर के 189 व्यक्ति वर्ग में प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है, सर्वाधिक नगरीकृत जनपद जो है आपका देहरादून है, दूसरे नंबर पर नैनीताल, तीसरे पे हरिद्वार, चौथे पे उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है, दूसरे नंबर पे देहरादून है, तीसरे पे उधम सिंह नगर है, चौथे पे नैनीताल है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है, तो सबसे कम जनसंख्या आपकी देखिए ऐसे देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, चूंकि रुद्रप्रयाग और चंपावत विकल्प में नहीं है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा, बागेश्वर, तो यहाँ पे बागेश्वर वाला सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में निम्न से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पुरुष जनसंख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। यदि ऐसे भी देखा जाए तो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है। और
लिंगानुपात में आप देखेंगे, लिंगानुपात यदि आप देखें तो लिंगानुपात में हरिद्वार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला है, मतलब यहाँ पे महिलाएं सबसे कम हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो आबादी का 0.83% है, 0.83%। परंतु यदि क्षेत्रफल का देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का यहाँ उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 1.69% है, ठीक है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर कितनी है? ये 70% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर कितनी है? वो 87.4% है। और ऑल ओवर कितना है? 78.82% है। अगला है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका देहरादून। दूसरे नंबर पे नैनीताल है, ठीक है। साक्षरता दर की बात हो रही है, सबसे कम कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में साक्षरता दर सबसे कम, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है। दूसरे नंबर पे देहरादून है, तीसरे पे उधम सिंह नगर, चौथे पे नैनीताल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर है, ठीक है। उधम सिंह नगर है। इसके बाद हरिद्वार आता है दूसरे पे, तीसरे पे आपका उत्तरकाशी, फिर टिहरी गढ़वाल आता है। मतलब सबसे कम जनसंख्या वाले, सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों में। लिंगानुपात के दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात में तो 13वां है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 963 है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 943 है। तो मतलब राष्ट्रीय स्तर से अधिक है यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में 25वां है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 380 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189। 2001 में कितना था? 159 था। इसकी वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है। इसके बाद आपका नैनीताल आता है, फिर हरिद्वार आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में नकारात्मक वृद्धि हुई है? तो पौड़ी और अल्मोड़ा में। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का अवरोही क्रम क्या है? मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे? उधम सिंह नगर। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। भारत के लिंगानुपात में 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कितना रहा है? तो ये 13वां रहा है। लिंगानुपात के अनुसार 13वां रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की परसेंटेज में? तो ये अल्मोड़ा छावनी परिषद में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना रहा है? तो शिशु लिंगानुपात यहाँ पर कितना रहा है? वो 890 रहा है। निम्न जनपदों को 2021 की जनगणना, 2021 में जनगणना हुई ही नहीं अभी, ठीक है, के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ पे? उत्तरकाशी। दूसरे नंबर पे चमोली आता है, तो उत्तरकाशी है नहीं, सबसे कम चमोली वाला है। तो आरोही मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा जाना है ना, तो सबसे अधिक कहाँ? हरिद्वार। सबसे कम कहाँ पे? चमोली। तो ये आपका फिट बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।